प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम। जी योगेश जी, कहाँ हाँ पे गुरु हैं जी। अभी? खेत पे ही हैं? गुरु जी। हाँ, खेत में हूँ गुरु जी। बारिश हो रही है गुरु जी, थोड़ी इस वजह से अंदर बैठा हूँ। जी जी जी। गुरु जी, मैंने सावन का महीना जब शुरू हो रहा था तो उसके पहले दिन से मैंने ये शुरुआत की थी साधना के लिए। जी और गुरु जी, मैंने 11 दिन का ही विधान शुरुआती समय में लिया था। जी तो गुरु जी, जब मैंने हनुमान जी का पहले दिन न्योता देकर आ गया मंदिर में जाकर, जी और जिस तरह से गुरु जी आपने मुझे कहा था उसी तरह से मैंने वहीं पे उनका भोग रखा, उनसे प्रार्थना की। और मंदिर में बैठकर गुरु जी मैंने लगभग 3 या 5 माला की होगी गुरु जी। जी तो गुरु जी, मुझे पहला अनुभव उसी दिन आ गया था, जिस तरह से साक्षात हनुमान जी मेरे सामने ही बैठे हुए हैं। उनका जी पूर्ण स्वरूप मुझे दिखाई पड़ रहा था गुरु जी। जी लेकिन मैं थोड़ा विचलित नहीं हुआ, और वो उसी तरह से गुरु जी में उनका ध्यान करते हुए मैंने वो 5 माला जाप किया। और उनके चरणों में फिर प्रणाम करके गुरु जी, मैं घर पे आकर रात से साधना शुरू की। जी और गुरु जी, साधना के वक्त नित्य मैं उनका भोग रखता था, उनकी पूजा करके, फिर अपना गुरु स्मरण करके, और फिर आपने जो मुझे मंत्र प्रदान किया था उस मंत्र का मैं जाप करता था गुरु जी। जी तो स्वप्न में गुरुजी मुझे बहुत सारे ऐसे दृष्टांत मिल गए, मतलब कब, और गुरुजी मतलब सपने में मुझे कभी भी बंदर दिखते थे। और जिस दिन गुरुजी मैंने साधना की उसे दूसरे ही दिन से मुझे पूरे मतलब घर पे दिन में भी बंदरों की आवाज आ रही थी गुरुजी। जी साधना के चौथे या 5वें दिन गुरुजी, मेरे घर के ऊपर एक दो बंदर भी आकर बैठ गए थे थोड़ी देर के लिए। जी तो गुरुजी, मैंने उनको देखा और प्रणाम किया तो वो वहां से चले गए गुरुजी, ज्यादा देर वो नहीं रुके। जी और गुरुजी, जैसे मुझे अगले दिन मैंने जाप किया और रात में मैं वहीं पे सो गया उसी स्थान पे। तो गुरुजी, मुझे स्वप्न के माध्यम से बड़े गुरुजी का भी दर्शन हो गया था गुरुजी, और आपका भी दर्शन हुआ था। जी जो मैंने गुरुजी अभी जो मैंने कहा था कि पूरी भस्म लगाकर जो बड़े गुरुजी के साथ जो व्यक्ति खड़ा था, गुरुजी उसका चेहरा पूरी तरह से आपका ही था। जी मैं अभी भी उसको नहीं बुलाऊं, लेकिन वो बहुत दुबला पतला सा शरीर दिख रहा था मुझे गुरुजी उस वक्त जी आपका। जी और आपके पूरे जो अभी वो बाल जो बड़े, वो बाल मतलब कम थे उस वक्त। जी ऐसा मुझे चेहरा गुरुजी उस वक्त दर्शन हो गए आपके। जी और गुरुजी उस वक्त जब वो दर्शन हुए थे तो बड़े गुरुजी भी हंस रहे थे मुझे देखकर कि जाने दो, ये बच्चा संभाल लेगा, इसे मालूम है क्या करना है। हम्म और आपने भी गुरुजी मुझे आशीर्वाद प्रदान किया था। और जैसे ही उस बंदर ने मुझे ऐसे गले पे हाथ रखकर मेरा गला दबा रहे थे वो, मैं उनकी तरफ देख रहा था, और गुरुजी, मैं मन ही मन आपका स्मरण कर रहा था और उस मंत्र का भी जाप कर रहा था हनुमान जी के। जी तो गुरुजी, जो थोड़ा सा सामने वाला बंदर बैठे थे उसको उसे देख रहे थे। और उसे देखते देखते उन्होंने कहा कि जाने दो, ये अपना ही बच्चा है, उसे छोड़ दो। लेकिन जिस बंदर ने गुरुजी मेरा गला पकड़ा था वो भी मुझे देखकर हंस रहा था। उनको मालूम था मैं सिर्फ उसको थोड़ा सा परेशान कर रहा था, ये मेरा ही बच्चा है, मैं उसे कुछ भी नहीं तकलीफ पहुंचाऊंगा, ऐसे कर रहे थे गुरुजी। जी और फिर गुरुजी, उन्होंने मेरे मतलब माथे पर हाथ रखकर मेरे पीठ पर भी थोड़ा सा हाथ रखा और मुझे अपने गले लगाकर गुरुजी, और फिर बाद में मैं थोड़ा सा नींद से जग गया। जी और गुरुजी, जो लास्ट वाले दिन मैंने हवन किया था, और उसी वक्त थोड़ा उनका एक आधा एक घंटा हवन खत्म होने के बाद मैंने उसी स्थान पर बैठकर थोड़ा सा ध्यान किया था। और फिर गुरुजी, बाद में मैं सो गया। तो सोने के बाद गुरुजी, लगभग मुझे 3:30 4 बजे का ऐसा स्वप्न आया कि मैं मेरे पुराने घर पे जाकर वो छत पे वो हवन कर रहा हूँ मैं। हम्म क्योंकि मैंने हवन पहले कर दिया था वो। और मैं मेरी पूरी हवन की सामग्री उस पर रख रहा था गुरुजी, थोड़ी थोड़ी। तो ठीक मेरे सामने वाले घर पे एक बंदर बैठ गए। जी मैंने अपने दोनों हाथ जोड़े और उनको प्रणाम किया कि प्रभु, आपने मेरा मन रखा, मुझ जैसे अभागे के लिए, मुझ जैसे अपराधी के लिए आप मुझे दर्शन देकर आए। मैं बहुत बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। ऐसा करके मैं रो रहा हूँ गुरुजी, बहुत रो रहा था मैं नींद में, हम्म जोर जोर से रो रहा था।
और गुरुजी जैसे हनुमान जी मेरे सामने आते, वो जो जैसे अपना हम जो नॉर्मली दिखते हैं ना, सेम उसी प्रकार का बंदर था, लेकिन जैसे वो मेरे सामने आ गए तो उनका पूरा स्वरूप गुरुजी एक स्वर्ण आकार में बदल गया। जैसे सूरज की जैसा हम सवेरे सवेरे सूरज की लालिमा रहते ना, जी, सिंदूर जो कलर रहते, ठीक उसी तरह से वो पूर्ण बंदर उस स्वर्ण, और उनके जो काले पैर थे, नाखून थे, तो वो नाखून पूर्ण तरह से जैसे हमारे पैर रहते हैं, जी। हमारे पैर के उस तरह से गुरुजी अपने आप वो स्वरूप में आ गई थी। हुँ, हुँ। और जैसे ही मैंने उनके पैर छुए, उनके पैर पर मस्तक रखा, मैं उनको बोल रहा था, हे महाराज मुझ पर कृपा करे, मुझे अपने से अलग मत कीजिए। ऐसा कहते गुरुजी उन्होंने उठाया और अपने गले से लगाया और मेरे मस्तक पे हाथ फिरते हुए उन्होंने कहा, गुरुजी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई बात नहीं, अगर मेरा भोग भूल गया है तो कोई बात नहीं, रहने दे, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। हुँ, लेकिन गुरुजी मैं कृपा करके 2 मिनट यहाँ पे ठहरिए। और ऐसा कहते गुरुजी मैं मेरे वो छत से नीचे आ रहा हूँ और मैं मेरे घर पे जा रहा हूँ भोग लाने के लिए। तो गुरुजी साइड पे मतलब थोड़ा सा बैठने के लिए जो एक हॉल जैसा, मतलब थोड़ा सा छोटा सा कमरा था, तो उसी पे गुरुजी मेरे दादाजी बैठे थे। हुँ, और वो मुझे कह रहे थे कि अपनी माँ को बोल के 2-3 चाय करके भेजिए इधर। मतलब जिस तरह से उनके कभी भी जो फ्रेंड आते थे दादाजी के लिए बोलने के लिए, कभी भी आते थे वो, तो वो सब मुझे दिख रहे गुरुजी वहाँ पे। हुँ, हुँ। और जैसे ही गुरुजी मैं मेरे घर में जा रहा हूँ इधर मेरे हनुमान जी के लिए भोग लाने के लिए, तो ठीक मेरे दरवाजे के सामने मेरी माँ उनके था, और मैं मेरे पत्नी से कह रहा हूँ कि मम्मी के पास बेटे को आपने कब दिया था। और मैं मम्मी से भी, मेरी माँ से भी कह रहा हूँ कि आप कब आई है, जी, आपके साथ बहुत अच्छा खेल रहा है। ऐसा कहकर मैं, मतलब मैं सोच रहा हूँ गुरुजी, माँ इतनी दिन तो नहीं थी लेकिन आज कैसी दिख रही है। जी। उस वक्त मुझे प्रश्न पड़ा ऐसा गुरुजी। और ऐसा प्रश्न पढ़ते पढ़ते मैंने जाया, और जहाँ पे मैं हनुमान जी के एक गुड़ और चने मैं थोड़े से अलग से रखता हूँ गुरुजी उनके लिए, मैं कभी मतलब भोग लगाने के लिए, तो मैं निकाल रहा था। और निकालने के तुरंत बाद गुरुजी मैंने इधर आ गया, मतलब जहाँ जिस स्थान पे मैं हवन कर रहा था, छत पे जाकर, तो उसी स्थान पे आ गया, तो मैंने उनको वहाँ भोग रखा और प्रणाम किया। तो फिर मेरी नींद खुल गई गुरुजी। जी। ये जो मंत्र जपा है आपने, ठीक है? हाँ, हाँ गुरुजी। ये मंत्र सन 1965 का है, ठीक है? ठीक है गुरुजी। कोई बहुत बड़े विद्वान थे, हाँ, हाँ। उनका एक ग्रंथ था, ठीक है? जो बनारस में हाँ पाया गुरुजी। गया था, उसमें से ये मंत्र था आपका, ठीक है? हाँ और गुरुजी। अभी जो आपके साथ में हुआ है, अभी आपको और मंत्र जपना चाहिए इसका। हाँ जब भी गुरुजी। आपको समय लगे इसका एक चरण ज़रूर करें हाँ, और हाँ। जो आपने अनुभव बताए वानर से संबंधित, वो चीज़ें प्राप्त हुई हैं आपको। क्योंकि जब इससे हाँ, पहले आप बता रहे थे तो समझ में आ रहा है, ठीक है? आपकी जो ऊर्जा है समझ में आ रही है, ठीक है? हाँ गुरुजी। तो जब भी आपको समय रहे तो एक बार इसका एक चरण और करें, ठीक है? हाँ गुरुजी। चलिए और गुरुजी, खेत दिखाइए अपना कैसा खेत है आपका, कहाँ पे है? हाँ 1 मिनट गुरुजी। देखिए अभी तो बारिश शुरू हो रही है गुरुजी, बहुत हवा भी तेज चल रही है। जी, 1 मिनट गुरुजी, छाता लेकर आता हूँ गुरुजी इधर बाहर। यहाँ पे है गुरुजी देखिए।
ये ये सोयाबीन और अरहर की फसल है गुरुजी अभी, जी जो 15 दिन बाद अब कटने को आ रही है। और जी ये रहा गन्ना है इधर गुरुजी, ये वाला। ये इधर गन्ना लगाया हुआ है गुरुजी। हम्म और ऐसे ही गुरुजी थोड़ा आगे भी है, लेकिन अभी बहुत बारिश चालू है गुरुजी हम्म इस वक्त पे। और उधर गुरुजी वो नदी के पास हमारे यहाँ एक बावड़ी है, मेरे पिताजी ने खुदवाई थी। जी और उसी स्थान पे गुरुजी शिव जी की और हनुमान जी की दोनों की भी स्थापना की हुई है गुरुजी वहाँ पे। अच्छा 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 तो हर अमावस्या के दिन गुरुजी वो जब मेरे पिताजी थे तो वो भी प्रत्येक अमावस्या के दिन हनुमान जी को नारियल और नैवेद्य अर्पण करते थे, जी शिव जी जी को भी। और उनके गुजर जाने के बाद गुरुजी वो नियम मैं भी चालू रखा हूँ। जब तो मैं कभी भी यहाँ नहीं रहता था तभी वो भूल जाता है, जी लेकिन हर अमावस्या के दिन में गुरुजी वो नारियल और उनका वो नैवेद्य मैं कभी नहीं भूलने देता। हम्म उनके उस आज भी चालू है गुरुजी वो। जी ये इस तरह से गुरुजी यहाँ का आने के लिए रास्ता है गुरुजी, मतलब रोड सामने है ये, जी रोड इधर सामने ही है। सामने रोड है। आने जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, रोड को लगा कर ही खेत है गुरुजी। हम्म। गुरुजी आपने जिस तरह से कहा था कि यह साधना मतलब यह मंत्र जाप मुझे आगे भी करना चाहिए था, जी तो क्या हुआ गुरुजी कि वो घर में थोड़ी सी मासिक पीरियड्स की प्रॉब्लम आ गई थी गुरुजी। जी तो उस वजह से मैं नहीं कर पाया था गुरुजी साधना हम्म। आगे। इसलिए मुझे थोड़ा सा बीच में रोकना पड़ा गुरुजी वो साधना। चलिए कोई बात नहीं, मौका देख के आप जैसे समय रहे इसको शुरू करिए। जी जी। ठीक है। कि मेरा एक प्रश्न था कि जी गुरुजी आप 11 दिन या 21 दिन की जो भी कुछ साधना करते हैं, हम्म कोई भी शक्ति हो, जैसे आप उनका हवन करते हैं 21वें दिन या 11वें दिन कुछ भी, आगे भी आप गुरुजी कितने दिन उनका मंत्र जाप करते रहते हैं? हमें कितने दिन उनका मंत्र जाप करते रहना चाहिए गुरुजी आगे चलकर? क्योंकि ज्यादातर क्या होता है गुरुजी कि हम जैसे हवन करते हैं हमें लगता है कि हमारा काम पूरा हो गया, हम्म। और हम कहीं पे भी मतलब वहीं पे ठहर जाते हैं। और मेरे साथ गुरुजी ऐसी गलती हो रही है, मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है, लेकिन मैं गुरुजी थोड़ा सा आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया है अभी कि आपको करना चाहिए। ठीक है। हाँ हाँ। जो साधना आपने की है हाँ उससे गुरुजी। आपको लाभ मिला है और शक्ति आपके साथ में जुड़ी है। ठीक है, एक शक्ति हाँ नहीं है, अलग अलग है। और जिनकी साधना आपने की है उनके पीछे जो चीजें चलती हैं वो चीजें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, आगे आपको और चीजें प्राप्त करनी है और कृपा उनकी प्राप्त करनी है। ठीक है, तो हाँ गुरुजी। इसलिए आपको एक दो चरण करने चाहिए। कभी भी महीने में अमावस्या आ रही है, कोई चंद्र हाँ ग्रहण, सूर्य ग्रहण, होली, दिवाली, शिवरात्रि, उस हाँ हाँ समय हाँ। आप इस मंत्र का जाप करें जितना जाप आपसे हो सके। और हवन आप कर दें, 108 आहुति आप हवन में डाल दें। ठीक है, जी गुरुजी। प्रक्रिया आपको बता रखी है, नारियल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, हवन सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आप चरण करते जाएंगे, धीरे धीरे आपको शक्तियां प्राप्त होती रहेंगी। ठीक है ठीक है, गुरुजी। लोग ये समझते हैं कि एक बार साधना करने से बात बन गई है, परंतु ऐसा नहीं है। आप हर एक समय में धीरे धीरे करते जाएंगे, धीरे धीरे आपको चीजें प्राप्त होती जाएंगी। अगर ठीक आपका है मन गुरुजी। साफ है तो निश्चित रूप से आपको वो चीजें 100% प्राप्त होंगी। थोड़ा समय ठीक है। लगेगा, कोई भी चीज इतनी शीघ्र नहीं आती है। सभी का शरीर अलग है, सभी के कर्म अलग हैं, उन्हीं के सही है आधार गुरुजी। पर वो शक्तियां साधक को प्राप्त होती हैं। सही है, सही है। ठीक है योगेश जी,